हेलो दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं आपका टैली के अंदर। बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में आपको मैं बता दूं, कई बार क्या होता है जो हम बुक से एंट्री करते हैं वो हमारे जो बैंक का स्टेटमेंट होता है उसमें मैच नहीं करता है। जैसे कई ट्रांजेक्शन होते हैं, एक ट्रांजेक्शन में आपको हिंट देता हूं, जैसे बैंक से रिलेटेड चार्जेस होते हैं वो हमारे बैंक के स्टेटमेंट में होते हैं, कई बार चेक बाउंस हो जाते हैं। ये ऐसी सारी एंट्रीज जो होती हैं हम वो क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट आपका लेते हैं तो ही पता चलता है। तो ये हम जो सब कुछ ठीक करते हैं वो करते हैं रिकंसिलिएशन के जरिए। आप देख रहे हैं आईपी कैरियर्स। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। ये आपको मैं लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां मैं आपको बताता हूं एक एक पॉइंट करके। तो दोस्तों बैंक रिकंसिलिएशन के लिए हम पहले वाला फीचर क्या करते थे, गेटवे ऑफ टैली पे आते थे। और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम यहाँ पे करते क्या थे, अपने बैलेंस शीट में जाते थे, अपने करेंट एसेट्स में जाते थे और अपने बैंक को ओपन करते थे, मंथ ओपन करते थे। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, F5 करते थे। F5 जैसे ही करते थे तो ये सारी फीचर आती थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपडेट हो चुका है टैली। अगर आप इस मेथड से करते हैं तो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन है इसका। तो डायरेक्ट यहाँ पे आइए बैंकिंग फीचर पे और सीधे बैंकिंग फीचर पे आप आइए और बैंक रिकंसिलिएशन का आपको पॉपअप मिल जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि अगर आपके पास 2 से 3 बैंकेज हैं या 4-5 बैंक है तो आपका ऑटोमेटिक ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन होके ऑटोमेटिक आएगा, आप FN के साथ ऑल्टर के साथ F2 करके आप देख लीजिएगा कि आपको किस पीरियड तक का चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अब बैंक रिकंसिलिएशन बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है दोस्तों। इसमें होता क्या है कि जब हम कोई पेमेंट करते हैं, मतलब हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं तो उसी समय हम क्या करते हैं, रिसिप्ट या उसकी एंट्री कर लेते हैं। मतलब रिसीविंग ले ली हमने, रिसिप्ट की एंट्री ले ली, मतलब उसकी जो चेक गया है उस पर रिसीविंग ले लिया कि हाँ उसने चेक रिसीव कर लिया, और उसके बाद ही हम तुरंत अपने बुक में एंटर कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो चेक बाउंस हो जाए, वो चेक डिपॉजिट ना करे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास 2 डेट होती है। एक एस्टिमेट डेट होती है जिस डेट में हम चेक को ट्रांसफ़र करते हैं या NEFT करते हैं या IMPS करते हैं। NEFT IMPS भी कभी कभी क्या होता है, वो रुक जाता है, नहीं जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो बस वही हमें करना क्या होता है, हमें बैंक में पैसे मिलाने होते हैं। और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनका हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो बैंक से हमें स्टेटमेंट में ही दिखता है। जैसे SMS चार्जेस हो गए, हमारे हमारे बैंक से रिलेटेड कोई भी चार्जेस हो गए, वो सारे के सारे हमारे उसमें इंक्लूड होके आते हैं। तो हमें बस यहाँ पे जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जब हम एक ट्रांजेक्शन आपको मैं ओपन करके दिखा दूँ, यहाँ पे हमने जब ट्रांजेक्शन किया था, रिसीप्ट का ट्रांजेक्शन किया हुआ है, तो हमने डेट डाली हुई है, सब कुछ डिटेल डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने चेक नंबर नहीं डाला है, ये मेरी गलती है। तो आप लोग ये मत करिएगा कि अपना चेक नंबर वगैरह यहाँ पे ज़रूर फुलफिल करिएगा ताकि आप मैच कर सको, क्योंकि स्टेटमेंट में चेक नंबर आता है। फिर यहाँ पे आपको जो डालना है, यहाँ पे उस दिन जिस दिन क्लियर हुआ है, स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट पड़ा है, उस दिन आपको यहाँ पे डेट डाल देना है। और उसके बाद आप जैसे ही, मान लो मैं कर रहा हूँ 3/1/2020, यहाँ पे 3/1/2020 डालूंगा, Ctrl A करके इसको सेव करूंगा और वो ट्रांजेक्शन दोस्तों देखो गायब हो जाएगा। और यहाँ पे गायब होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो नीचे वाला पॉपअप है, बैलेंस एज पर कंपनी बुक, मतलब ये हमारा जो ओपन डाटा दिख रहा है आपका फ्रंट में, ये हमारा कंपनी का बुक है। और ये आपका अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, मतलब इतने अमाउंट रिकंसिलिएशन ना होने के कारण अभी बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं किए हैं। कुछ डेबिट के अमाउंट है, कुछ क्रेडिट के अमाउंट है। और उसके बाद में आपको बता दूं, बैलेंस एज पर बैंक, मतलब जो बैंक में स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस है वो इतना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक एक चीज़ें रिकंसिलिएशन करके। मैं इसकी भी डेट डाल देता हूँ कि ये भी ट्रांजेक्शन मुझे मिल गया है, ये भी ट्रांजेक्शन मुझे मिल गया है, ये ट्रांजेक्शन मुझे मिल गया है 13/2/2020, ये तुरंत क्लियर हो गया था। ये सारे जितने भी IMPS के अमाउंट है ये तुरंत क्लियर हो जाते हैं। तो जिस, मतलब तुरंत का ही मेरे स्टेटमेंट में डेट यहाँ पे मिल रहा है। और ये देखो मैंने कर दिया, ये 13/2/2020, जितने भी IMPS के अमाउंट हैं, सेम बैंक ट्रांसफ़र जो है वो आपका तुरंत हो जाता है। बस चेक वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है।
और रिकन्सिलेशन करना बहुत ज़रूरी है। कई कई बार हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल ए करके मैं ये सेव कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद ये मेरे को अमाउंट नहीं मिला मेरे स्टेटमेंट में, ये अमाउंट जो है मिल गया मेरे स्टेटमेंट में कि ये जो है 15/2 को मेरे यहाँ क्लियर हो गया है, और ये हमारे यहाँ 16/2 को क्लियर हो गया है, ये हमारे यहाँ 18/2 को क्लियर हुआ है, ये हमारे यहाँ 13/2 को ही क्लियर हुआ है, ये 14/2 को ही क्लियर हुआ है। और हमारा जो है आपको मैं दिखाता हूँ, कंट्रोल ए करके सेव कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ये 14/2 को ही क्लियर हुआ है, ये 14/2 को ही क्लियर हुआ है, ये 14/2 को ही क्लियर हुआ है। अब ये 1/3 को ही क्लियर हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि इतने ट्रांजेक्शन जो है हमारे मिल गए हैं और इतने ट्रांजेक्शन हमारे नहीं मिले हैं। तो इससे ये पता चल गया है कि हमारे बुक में कितना है ट्रांजेक्शन और हमारे बैंक में कितना ट्रांजेक्शन है, और नहीं रिफ्लेक्ट जो हुआ है ये क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुआ है, ये हम देखेंगे कि हाँ हमारा क्यों नहीं रिफ्लेक्ट किया गया है। हो सकता है पेमेंट फेल हुई हो, हमने जो यहाँ पे, अब ये जो हमारा है क्या कि ये रेंट का अमाउंट हमने चेक से दिया हुआ था, हो सकता है उन्होंने अभी तक चेक डिपॉजिट ना किया हो। ये जो हमारा है टीडीएस की लायबिलिटी थी 200 रुपये की, ये जो है किसी और बैंक से पेमेंट हो गया हो बट हमने इसमें चढ़ा दिया। कई चीज़ें हो सकती हैं, आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो पीरियड के लिए F2 है, और यहाँ पे आप अपने बैंक का ड्यू डेट टाइप वगैरह, बैंक का डाटा टाइप वगैरह, डेट टाइप वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो। एस्टिमेट डेट के हिसाब से आप कर सकते हो, जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। न्यू डेट के हिसाब से भी आप कर सकते हो, यहाँ पे वाउचर के लिए कर सकते हो, ओपनिंग BRS के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो, पर्टिकुलर नेचर वगैरह आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और इतने फीचर के बाद आपको जैसे कोई और फीचर चाहिए, आपको ये चाहिए कि आपने यहाँ पे मैंने सारा रिकन्सिलेशन कर दिया, अब आप चाहते हो कि नहीं मेरा जो रिकन्सिलेशन हुआ है वो भी मैं देखूँ, तो यहाँ पे आप आके यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए, ये आप यहाँ पे यस या नो जो भी चीज़ें चाहिए आप एक बार पढ़िएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप किस तरीके से आपने कोई ट्रांजेक्शन किया हुआ है, कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं है आपकी बुक में नहीं शो कर रहा है। आप यहाँ पे F12 कर लीजिएगा। आप डेबिट वाला अमाउंट चाहिए आपको कि क्रेडिट वाला अमाउंट चाहिए, आपको नरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, आप क्या कर लीजिएगा, आप यहाँ पे यस करके सारा का सारा चीज़ जो है वो सेव करके देख सकते हैं। आपको ईजिली तरीके से आप बैंक रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कमेंट